गुड आफ्टरनून क्लास। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वेलोसिटी क्लासेस पर, जहां पर आप पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री और आपने एग्जांपल नंबर 70 तक क्वेश्चन कर दिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से। शुरू करते हैं अपनी क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equals to माइनस का 1/2। ये हमको यहाँ पर शो करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें हमको प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। हमें क्या लेनी है यहाँ पर? प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। तो हम क्या ले लेंगे? हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोस पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 यानी 1। पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री यानी tan 45 की वैल्यू का 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 1, दैट इज एलसीएम लेने पर 4 1 प्लस 1 माइनस 4 1 प्लस 1 2 माइनस 4/4 दैट इज माइनस का 2/4 या फिर माइनस का 1/2 इक्वल्स टू RHS। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू रख के इनको सोल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3 कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/2 तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। जब हम इसमें लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 डॉट कोस स्क्वायर पाई बाई 3। यहां पर जब रख के सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को हम क्या लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6। साथ में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू यानी कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 180 प्लस थीटा। ये हो जाएगा आपका 180 प्लस थीटा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस कोसेक स्क्वायर तो ये पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा थर्ड बढ़ने जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का कोसेक पाई बाई 6 का
स्क्वायर और साथ में 1/4, साथ में 1/4, 1/2 प्लस कोसेक π/6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, कोसेक π/6 मतलब कि 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 का स्क्वायर हो रहा है और इंटू में 1/4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 1/2 प्लस 1, एलसीएम लेने पर 1 प्लस 2/2 यानी कि 3/2, इसका मतलब ये RHS के इक्वल आ गई। हमको क्या रखना है सब, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज रखनी है, और जो कोसेक के प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज था वो था -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में, तो इसको हम यहाँ पर ले आए। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोट स्क्वायर π/6, कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल्स टू 6, इज इक्वल्स टू 6। हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। tan का इंटरवल -90 से +90 के बीच में होता है, कोट का इंटरवल -90 से, कोट का इंटरवल भी 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 80 के बीच में होता है, लेकिन कोसेक का इंटरवल होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है, और ये उससे बहुत आगे जा रहा है, तो कम कर लेंगे इसको, हम यहाँ पर छोटा कर लेंगे, हो जाएगा आपका कोट π/6 मतलब आपका 30 डिग्री, और कोट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी रूट, क्या हो जाएगी? √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 6π माइनस π/6 प्लस 3 और tan π/6 यानी tan 60 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर। क्या होता है? 1/√3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करने पर 3 प्लस यह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 6 से 6 कैंसिल, मतलब कि पाई माइनस π/6, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट रहेगी। कौन सी क्वाड्रेंट रहेगी? सेकंड क्वाड्रेंट रहेगी। तो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। तो ये हो गया आपका 3 और 1 4 प्लस कोसेक स्क्वायर π/6, दैट इज कोसेक स्क्वायर π/6 आ जाएगा। और कोसेक स्क्वायर π/6 की वैल्यू कितनी होती है? π/6 यानी 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 2। हमसे एक गलती हो गई यहां पर कि हमने क्वेश्चन में यहां पर स्क्वायर लगा दिया है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल कोसेक है, नॉर्मल कोसेक है। तो कोसेक की वैल्यू 2 हो गई एंड 4 + 2 इज 6 हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक थीटा आ गया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू 2 होती है, 4 + 2 यानी 6, यानी कि RHS के इक्वल आपके ये आ गया, ये आपका RHS के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 sin, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर
पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 10। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 10। हाँ जी बिल्कुल सही आ गया। 3 पाई बाई 4 का मतलब हो गया 3 पाई बाई 4 का मतलब हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 यानी 3 इंटू 45 यानी कि 135 डिग्री। क्या होगा 135 डिग्री। इसको हम लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 4। क्या लिख देंगे उसको हम पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। इसको लिख देंगे हम 2 sin स्क्वायर और इसको लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस का 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 यानी cos 45 और cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री और sec 60 का मान कितना होता है? sec 60 का मान होता है cos 60 का होता है वो 1/2 तो इसको हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा। दोबारा देख लो 180 माइनस थीटा। ये 180 इसमें कुछ घटा दो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है तो आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 प्लस 4 2 ज़ा 8। यहां पर भी 2 इंटू 1/2 2 से 2 कैंसिल प्लस 9 यानी कि 1 प्लस 9 यानी कि 10 बराबर RHS। आपका आंसर आ गया। ये भी आपका RHS के इक्वल हो गया। सिंपल यहाँ पर हमको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू का यूज करना है। सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू में यहाँ पर रखनी है, उसके अलावा हमें कुछ भी काम नहीं करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ और दो पार्ट आते हैं इसके अंदर। एक आता है ए पार्ट और एक आता है बी पार्ट। ए पार्ट है साइन 75। क्या है? साइन 75 डिग्री। और दूसरा है हमारा tan 15 डिग्री। बी पार्ट है हमारा tan 15 डिग्री। तो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख देंगे इसको साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हमने इसको 240 की वैल्यू हमको पता है, हमें 45 और 30 की वैल्यू पता है। 45 और 30 की वैल्यू पता है। तो ये बन गया साइन ए प्लस बी। क्या बन गया? साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कैसे आया? बिकॉज फॉर्मूला है यहां पर, बिकॉज साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोस ए साइन बी के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? ये साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ जाएगा √3 1 ज़ा √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2√2। जब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई सामने सामने हो जाती है, दैट इज √3 प्लस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है अपॉन 2√2। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते सेकंड पार्ट पर। हमारा सेकंड पार्ट है tan 15, इसको हम लिख देंगे tan 45 माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 डिग्री तो क्या कहलाएगा ये हो जाएगा आपका tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30, बिकॉज tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो होता है tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। 1 प्लस tan a tan b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के बेस पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। रूट 3 वन सा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और अपॉन में रूट 3 वन सा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। इसको चाहे तो हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और यहां पर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो क्या खुलेगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 और अपोन में क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 3 और 1 4 माइनस 2 रूट 3 बटे में 2। और यहां से अगर मैं 2 कॉमन कर लूं, अगर मैं यहां से 2 कॉमन कर लूं, यहां कर दो छोटा सा पार्ट, और अगर मैं यहां से 2 कॉमन कर लूं तो बचेगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3। इसका आंसर हो गया हमारा 2 माइनस रूट 3। क्लियर है यहां तक की बात। 5वें के दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहां पर कह रहा है प्रूव दैट। ये सारे क्वेश्चन प्रूव वाले आ गए हैं, तो हम हेड डालते हैं यहां पर प्रूव दैट। तो 6 क्वेश्चन आता है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो एलएचएस हो जाएगी हमारी cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो अगर मैं यहां पर देखूं cos A cos B माइनस साइन A साइन B, दैट इज cos A माइनस B का फॉर्मूला होगा। किसका हो गया ये cos A माइनस B का हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos A
प्लस बी, कोस ए प्लस बी। ऐसा क्यों लिखा मैं, लिख दूं यहां पर मैं, बिकॉज कोस ए प्लस बी जो होता है वो होता है तुम्हारा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी एक आपका फॉर्मूला होता है जिसको हमने यहां पर कर दिया। तो यहां पर हमारा लिख देता हूं मैं, क्या हो गया, ए बराबर हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी बराबर हो गया पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर कोस पाई बाई 4 में पाई बाई 4 जोड़ो तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4 माइनस कॉमन कर लिया x प्लस वाई, 2 से 2 काट देंगे तो 50 बचेगा। तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखवाता हूं यहां पर, यहां होता है कोस पाई बाई 2 यानी कि 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस एक्स प्लस वाई यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू RHS। दो फॉर्मूले लगाए हैं और क्वेश्चन पूरा हमारे सामने खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले और क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल होगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर के इक्वल होगा इसके होल स्क्वायर के। तो यहां पर हमको दो फॉर्मूले लगाने हैं, एक लगाना है tan a प्लस b का और एक लगाना है tan a माइनस b का, एक प्लस का और एक माइनस का। मैं दोनों फॉर्मूले से देता हूं यहां पर, बिकॉज tan a प्लस माइनस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और जहां माइनस लगा होगा तो नीचे के लिए और नीचे के लिए प्लस, ये साइन यहां पर चेंज हो जाएंगे। इतना सा फर्क होता है फॉर्मूले में। बाकी हमें दो फॉर्मूले यहां पर लगा देने हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देते हैं यहां पर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो यहां पर पाई बाई 4 को मानेंगे a और b को मानेंगे x। इसी तरह tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा यहां पर tan a प्लस b और tan a माइनस b। तो tan a प्लस tan b tan पाई बाई 4 इतना काम समझ में आ गया। बस मैंने यहाँ पर फॉर्मूले पुट करे हैं और वैल्यू रखी है। जैसे फॉर्मूले में a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह x रखा है, बस दोनों जगह मैंने ऊपर नीचे प्लस माइनस के फॉर्मूले लगा दिए हैं। तो अब क्या होगा, अब होगा हमारा tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है प्लस का tan x, तो यानी कि 1 प्लस tan x, 1 माइनस 1 इंटू tan x। इसी तरह 1 माइनस tan x और 1 प्लस 1 इंटू tan x। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। ये मैंने tan पाई बाई 4 की वैल्यू लिख दी, दैट इज यानी तो मैं tan पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1।
हम जो भी स्टेप कर रहे हैं पता चल रहा है कि यहाँ पर किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो ये ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये इक्वल हो गया आपके राइट हैंड साइड, इस इक्वल हो गया आपके ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो है cos पाई बाई 4 cos पाई प्लस एक्स इंटू cos एक्स cos माइनस का x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स साथ में cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा कन्वर्जन पर बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कन्वर्जन के अंदर वैल्यू चेंज होती है 3 बातों के ऊपर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहां लिखता हूं मैं cos पाई प्लस एक्स cos माइनस का x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और साथ में cos पाई बाई 2 माइनस प्लस का x। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 180 प्लस थीटा, 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती। मैं एक बार बस ग्राफ बना लेता हूं, ये देख लेते हैं। यहाँ पर 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan है और कोट है, यहाँ पर साइन है और कोसेक है, और यहां पर कोस है और सेक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, दैट मींस माइनस का कोस थीटा यानी कि कोस एक्स। दूसरा है कोस माइनस का एक्स। मैंने पहले बताया है आपको कोस पर माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आपका कोस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका कोस एक्स हो जाएगा अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस 180 पूरा हो गया और माइनस में पीछे की तरफ आ गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। तो ये आपका कहलाएगा साइन एक्स और साथ में कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री और कोस 90 पर वैल्यू फंक्शन चेंज करेगा। फंक्शन चेंज करेगा, साइन वाला कोस वाला जाएगा साइन के अंदर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस, तो 90 प्लस भैया यहां पर आ गया। सेकंड में कौन सा पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, लेकिन वहां पर है कोस, तो आंसर आएगा माइनस का। तो ये माइनस का आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, क्या हो गया, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कोस अपॉन साइन, कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू आरएचएस, इज इक्वल्स टू आरएचएस हमारा हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कन्वर्जन का है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स कोट
3π/2 माइनस एक्स एंड द लास्ट इज प्लस का कोट 2π/x, प्लस का कोट 2π प्लस x। यहां पर भी कन्वर्जन होगा, यहां पर भी कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन के लिए क्या हो जाएगा, कोस 3π/2 मतलब कि 270, कितना 270 प्लस थीटा, इस तरह से 270 प्लस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो आ जाएगा, और 270 पर है ना, 270 वैल्यू चेंज हो जाती है साइन के अंदर, तो साइन एक्स आ जाएगा प्लस का। फिर वहीं पर कोस 2π प्लस एक्स, तो 2π यहां पर आ गया और इसमें यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो कोस एक्स रहेगा। क्या रहेगा, कोस एक्स रहेगा। फिर आ जाता है कोट पर 3π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस 270 माइनस थीटा, तो कोट थीटा रहेगा, लेकिन बदलेगा 270 है ना, तो चेंज हो जाएगा, तो tan x काय का होगा, प्लस का होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किसमें आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फिर दोबारा कोट 2π प्लस एक्स, कोट 2π प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट किसमें आ गया, फर्स्ट में, तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, कोट एक्स। क्या रहेगा, कोट एक्स रहेगा। क्या रहेगा हमारा, कोट एक्स रहेगा। अब हम इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, अब हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। तो ये बाहर का एज इट इज रहेगा, अंदर चेंज होगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, प्लस लगा देंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, साइन एक्स कोस एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और साथ में कोस एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स जो है बाहर वाले साइन एक्स कोस एक्स से कट गया, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, एक आइडेंटिटी है, तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x साथ में कोस n प्लस 2x इक्वल हो जाएगा कोस x के, इक्वल हो जाएगा कोस x के। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको एक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर ये है कि कोस a माइनस बी क्या हो जाएगा, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। यहाँ पर क्या है, सारे टर्म पॉजिटिव ही है, बट इन्होंने साइन वाली आगे ले ली, कोस वाली पीछे ले ली, इससे हम कंफ्यूज कर रहे हैं। ये तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख के जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएगा हमारा ये। तो ये हो जाएगा आपका साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x और साथ में कोस n प्लस 2x, n प्लस 2x। तो ये हो जाएगा आपका कोस a माइनस बी, a की वैल्यू यहां पर n प्लस 1 है, n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, n प्लस 2x। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे, कोस n इंटू एक्स एन एक्स, 1 इंटू एक्स 1x माइनस n इंटू एक्स एन एक्स प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, nx से nx कैंसिल, ये हो जाएगा कोस x माइनस 2x, आएगा कोस माइनस का x, दैट इज
कोस एक्स, क्योंकि कोस पर नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता, बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है cos 3π/4 प्लस एक्स, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √2 sin x, माइनस का √2 sin x। अब आप लोग चाहें तो यहां पर दो फंक्शन लगा सकते, दो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर दो आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो आपकी सही लगे। एक आइडेंटिटी आ जाएगी आपकी, आइडेंटिटी नंबर पहले वाली जो मैं बता रहा हूं वो आएगी आपकी cos x प्लस y, मैं लिखवाई थी a प्लस b में, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इक्वल होता है माइनस का 2 sin a sin b, माइनस का 2 sin a sin b। एक आइडेंटिटी तो ये वाली है, और एक आइडेंटिटी जो बन रही है यहां पर ये बन रही है cos c माइनस cos d, ये हो जाएगी आपकी माइनस का 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin c माइनस d अपॉन 2। इन दोनों आइडेंटिटी में से आप कोई सी भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको सही लगे। मैं इस वाले से करता हूं, उसको मैं लेता हूं 1 नंबर से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो यहां पर आ रहा है a बराबर 3π/4 और b बराबर x, तो आपकी जो LHS होगी वो इक्वल हो जाएगी माइनस का 2 sin 3π/4 और sin x के, sin 3π/4 जो होता है वो होता है sin 90 प्लस 45, sin 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा sin 90 प्लस थीटा, दैट इज sin थीटा। तो sin π/4 आ जाएगा और साथ में sin x रहेगा, और sin π/4 की वैल्यू आपको पता ही है, माइनस का 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू में sin x, √2 से काटेंगे 2 को तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, बिकॉज एक नंबर के अंदर दो वैल्यू कंप्लीट रूट की होती हैं, रूट की दो वैल्यू कंप्लीट होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √2 sin x। और आप चाहें तो नीचे वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 3π/4 ये हो जाएगा आपका 6π/4, और काटेंगे तो कटकुटाकर आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम। काटने के बाद आपको सेम टू सेम ऐसा ही आंसर आ जाएगा। तो मैंने दो फॉर्म बता दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने ऊपर वाले से कर दिया, नीचे वाले से आप अपने आप करके देख सकते हैं, नीचे वाले से आप अपने आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x
इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 2x साइन 10x। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड से ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो हम इसको लिख देंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी। साइन 6x प्लस साइन 4x। अब यहां पर साइन c प्लस डी और साइन c माइनस डी वाले फॉर्मूले हम लगा देंगे। साइन c प्लस डी और साइन c माइनस डी वाले फॉर्मूले हम लगा देंगे तो हो जाएगा साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कोमा तो मतलब मल्टीप्लाई कोस c माइनस d अपॉन 2। एक हो जाएगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 और साथ में कोस c माइनस d अपॉन 2। कोस है तो यहाँ पे साइन आएगा, कोस है तो बाद में साइन। ये दो फॉर्मूला लगा देंगे और इनसे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस वाला लगाते हैं तो हो जाएगा 2 कोस c प्लस डी 6 प्लस 4 6x प्लस 4x बटे 2 कोमा मतलब मल्टीप्लाई साइन c माइनस डी तो साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। एक काम हो गया, अब दूसरा काम चलते हैं। क्या हो जाएगा 2 साइन डायरेक्ट कर देता हूं 6 प्लस 4 10x अपॉन 2 साथ में कोस 4 6 चल गए तो 2x अपॉन 2x अपॉन 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 1। इसी तरह ये हो जाएगा आपको डायरेक्ट करने पर 2 कोस 5x साइन x मल्टीप्लाई 2 साइन 5x साथ में कोस x साथ में कोस x। अब हम इनको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। मुझे चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा इसको, मैं लिख दूंगा इसको 2 साइन 5x कोस 5x और दूसरा को लिख दूंगा मैं 2 साइन x कोस x। तो यहां पर क्या बन गया, ये बन गया साइन 2 इंटू 5x। इसी तरह ये भी साइन 2 इंटू x बिकॉज साइन 2a का जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन a कोस a। क्या है वो, 2 साइन a कोस a का फॉर्मूला है। तो यहां से हमने तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 सा 10x और साथ में 2 इंटू एक्स साइन 2x इज इक्वल्स टू RHS। RHS यही तो है हमारी, RHS हमारी यही पर। चलिए आज के सेक्शन में इतना ही था। हमने यहाँ पर 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बिल्कुल सेम है, वहां पर हम cos c प्लस डी और cos c माइनस डी वाला फॉर्मूला लगाकर सोल्व कर लेंगे। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें।